नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार। आज मैथ्स की क्लास में अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रा का पार्ट 3 है। लास्ट टाइम हमने आपको मैथ्स में एक्स वाला जो क्वेश्चंस है हमने करवाए थे, उसका मैं थोड़ा आपको रिकैप करूंगा और उसी बेस पे हम जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको आज देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर x प्लस 1/x का मान अगर मान लीजिए 5 है, तो हमने बोला था कि x³ प्लस में 1/x³ का मान आपके पास क्या होगा, तो अपने काला तक से रुक जाइए, हम निकालेंगे। और हमने बताया था कि यहाँ पर आपके n का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्या है, n का मान 5 है, 5 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे क्या होता है n³ माइनस में 3n। ऐसा क्यों होता है तो हमने बताया था आपको लास्ट टाइम, हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। ये मेरा वीडियो नंबर 2 में जो अलजेब्रा का पार्ट 2 है उसमें हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है ना मेरा भाई। तो हमने क्या देखा, मेरे पास n का मान क्या है, मेरे पास 5, तो क्या होगा 5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू में n का मान के पास क्या है 5 माइनस का 5। तो आप मुझे एक बात बताओ ना, 5 का क्यूब क्या होता है, तो ये आपके होते हैं 125 माइनस में 3 पच्चे 15 माइनस का 15। अब 125 में से 50 लेस होगा तो मेरे पास क्या होगा मेरे भाई 110, और यही आपके पास क्या होगा आंसर होगा। ऐसा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, तो मैं आपको अभी ये लिखूंगा कि इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फिक्स होते हैं और वही क्वेश्चंस आपके आते हैं। हमने कहा था कि अगर x प्लस 1/x का मान 2 हो और उसके बिहाफ पे आपको x प्लस और आगे मान बोला जाए निकालने के लिए, अगर बीच का साइन प्लस का है तो आपका आंसर क्या होता है 2, पावर कुछ भी हो। और यदि बीच का साइन माइनस का है तो आपका आंसर क्या आता है मेरे भाई 0 आता है। हमने आपको x प्लस 1/x से x माइनस 1/x में कैसे जाते हैं हमने वो भी साबित किया था और हमने क्वेश्चंस भी करवाए थे, है ना। तो मेरे भाई मैं आगे आता हूं, इसे मेरा करते रहा। अब मैं आपको इसका एक फॉर्मेट में लिख देता हूं, समझना मेरे भाई। अगर x प्लस 1/x का मान अगर 2 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो और 10 हो, ये क्वेश्चन भाई मेरे पास आता है एग्जाम में। भाई मुझे मालूम है कि क्वेश्चन का आंसर यही होगा, तुम कहाँ जाएंगे पेन कॉपी निकाल के उसे सॉल्व करने के लिए। मैथ्स में ना मेरे भाई, मैथ्स में आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लो। आप बोलते हो ना कि यार फलना का तो भाई 40 मिनट्स में ही क्वेश्चंस हो गए, मुझे एक्सपीरियंस है 40 मिनट्स में करने का। I do in 40 minutes because of these rules, these concepts। अगर आप माना की संख्या x पे जाओगे ना तो आप x बन के रह जाओगे और आपको जॉब नहीं लगेगी। तो आपके लिए एक गुड न्यूज क्या है, मेरे पास बहुत सारे आए प्रस्ताव में कैसे सर इंग्लिश बैच स्टार्ट कीजिए। तो इंग्लिश की बिगिनर्स बैच, इंग्लिश ग्रामर की बिगिनर्स मतलब स्टार्टिंग से ए से लेकर जेड तक का बैच मैं कल यानी कि 3 बजे स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिन किन्हीं भाई को अगर क्लास ज्वाइन करना हो, जिन्हें भी जो भी स्टूडेंट्स हो, बॉयज हो गर्ल्स हो, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आपके 9015093140। इंग्लिश की बैच है, ओनली इंग्लिश, है ना। हो सकता है कोई 10th का हो, 12th का हो, फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, नो मैटर्स का आप इस फील्ड में हो या नहीं गवर्नमेंट फील्ड में, है ना। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश की बैच बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश की बैच मैं करवाऊंगा और वो बैच स्टार्ट हो रही है आपके कल से ही। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है, मैं आपको फी वगैरह के लिए कुछ नहीं बोलूंगा भाई साहब, आप आओ यार डेमो लो क्लास लेके। 3 दिन में आपको डेमो क्लास दूंगा। डेमो क्लास में अगर आपको समझ में आता है तो क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं समझ में आता आपके लिए मैं गेट खुला रहेगा, है ना। आप आइए,
और देखिए इंग्लिश का क्या मजा आता है क्लास लेने का। मैं पूरे कहानी की बेस पे इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा। इंग्लिश को बिल्कुल सही नहीं यार, जो भी कहानी है कहानी पढ़ो, जैसे आप मेरा जीएस क्वेश्चन में देखते हो पूरी जोड़ के मैं कहानी ऐड करके मैं पढ़ूंगा। तो मेरे पास बहुत सारे आए थे कैसे ऐसे कि सर मुझे इंग्लिश का बैच चाहिए, इंग्लिश का बैच चाहिए। तो भाई मालूम ही है कि मैं तो एक ही टीचर हूँ जो सब से पढ़ाता हूँ। तो मैंने टाइम निकाला है 3 से 4 एक क्लासेज आपके डेली होंगी 3 to 4 PM इंग्लिश बैच दैट विल बी स्टार्टेड ऑन टुमारो एट 3 PM, है ना। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे इस नंबर पे 9015093140 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपको रिसीव करूंगा और व्हाट्सएप पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डेमो लेके देखिए, इंग्लिश तबाही जरूरी है ना। तो अगर इंग्लिश क्लास के बिगिनिंग ABCD से मैं करवाऊंगा आपको, और मैं आपको बताऊंगा कि अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 नहीं होते, कितने होते हैं, 1 होते हैं। और 1 कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा अपनी क्लास में। पूरे सेंटेंस क्या होता, फ्रेज क्या होता, सब्जेक्ट क्या होता, ऑब्जेक्ट क्या होता, मॉडल्स क्या होते हैं, पूरी कहानी मैं बताऊंगा कल, यानी 3 बजे जो बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं कल, है ना। फी बहुत कम है, बहुत ही मिनिमल फी है यार, बहुत कम फी है। फी का टेंशन मतलब आप आओ, क्लास समझ में आता है, फी दिन बात करेंगे। फी बहुत कम है, ये समझ लो बहुत ही कम फी है, जितना मार्केट में उससे बहुत कम फी है। अब बोलो जितना मार्केट में मैं उससे आधे फी लूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए, और जब नॉलेज जब होगा तब तो भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये बैच कल स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके और कोई फ्रेंड हो जो इंग्लिश की बैच ज्वाइन करना चाहते हो, और इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट फील्ड का ही जो तैयारी करता हो, कोई भी 12th का हो, 10th का हो, 11th का हो, उसके बाद अगर आपको इंग्लिश के काम भी हो, और फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, उन सब की भी ग्रामर वो है आपके पास। मैं 0 से हीरो तक आपको ले जाऊंगा, है ना। तो कल ये बैच स्टार्ट हो रहा है। चलिए मैं इसमें आता हूं। तो हमसे आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा मालूम है, नहीं मालूम है ना, कि x³ प्लस में 1/x³ का मान आपके क्या होंगे। अगर हमने बताया था आपको, अगर 2 है तब बस आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर आप 3 है तब क्या करोगे मालूम है कि n³ माइनस का 3n, n का मान कितना है 3 का क्यूब माइनस में 3 गुने में 3 का, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 18, सो 27, अब माइनस में 9 कितना हो जाएगा 18। हम आंसर क्यों ये करेंगे, हमें मालूम है कि आंसर यही होता है, उसे रट क्यों नहीं जाएंगे भाई। कितना हो जाएगा 2, इसका आपका हो जाएगा कितना 18, इसका हो जाएगा कितना 52, इसका कितना हो जाएगा 110, इसका कितना हो जाएगा 198, इसका 322, और इसका हो जाएगा कितने भाई 970। भाई कुछ चीज ऐसे होते हैं जो आपको माइंड में लेकर चलने पर आपको निकालना तो आता ही है यार, एग्जाम में सभी निकालते हैं, क्वेश्चन का आंसर सभी निकालते नो डाउट, लेकिन हमें निकालना तो है ही, ये माइंड में चलना है। जैसे क्वेश्चन आया क्लिक करो, आगे बढ़ो, तब जाके आपको निकलेगा। क्या मुझे बात बताओ ना, एक पोस्ट के लिए कम से कम 10,000 बच्चे फिल करते हैं, और जब कितने को चाहिए, जब कितने को देगा वो 1 को, तो उसके लिए हमें तो फॉर्मूला रखना पड़ेगा। क्या माइंड में जान पड़ गए, और ये आपके पास तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। मैं जो यहां तक पहुंचा हूं ना, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क, एंड यू डोंट बिलीव ऑन लक। लक भी माने रखता है, बट आपके हार्ड वर्क के सामने लक आपका फेल हो जाता है। मैंने से बहुत लोगों को देखा है, जिसका लक साथ दिया है, मतलब पहला टाइम में हुआ है वही होगा। आपका लक खराब है, आपसे 2 साल में होगा, उनसे जिसका लक अच्छा उनसे 1 साल में होगा। बट यू नेवर लूज योर होप,
अपने विश्वास को कभी भी लूज मत कीजिए। एंड यू जस्ट थिंकिंग दैट आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, इट डजंट मीन्स कि यू डोंट डू एनीथिंग, बट यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क एंड थिंक आई कैन डू। दिन देखिएगा कि सक्सेस कैसे आपके पैर चुमती है मेरे भाई, है ना। तो मैं आगे आता हूं, ये टॉपिक हम लास्ट टाइम करवाया था, आगे देखिएगा। देखिए मेरे भाई, हमने x प्लस 1/x का मान कुछ था तो हमने q वाला हमने निकाल लिया। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा? अगर आपसे बोलेगा कि x माइनस 1/x बराबर मान लीजिए 5 है, तो आपसे बोलेगा कि x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। सी माइनस 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 माइनस, you can't find out the value of x plus 1/x is equal to what? 5 and x³ minus 1/x³. You don't find out, you can't find out. For this you must have in the form of minus. हमने करवाया था आपको कि यदि माइनस में ना है तो इसे क्या करेंगे, पहले माइनस में चेंज कर लेंगे। अरे सवाल तो सॉल्व होगा ही, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले क्या आएंगे, माइनस वाले में आएंगे। अब माइनस वाले में आके सॉल्व कर लेंगे। अब माइनस में आना हमने सिखाया था, कैसे देखिएगा, ऐसे हमने क्या कहा था आपको, रूट में n² माइनस में 4, यहाँ माइनस में जाना है माइनस का 4, प्लस में जाना होगा प्लस का 4, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रूट में 5 का होल स्क्वायर माइनस में कितना प्लस हो जाएगा 4, आपके पास रूट का 25 माइनस 4 कहते हो रूट का 21। अब इसका मान निकालो इजीली। आपके माइंड में हो सकता है सर जी बताइए ना कंसेप्ट क्या होता है। आप मुझे एक बात बताओ ना, कुछ भी नहीं बताते यार। हमने कहा था कि x प्लस 1/x का मान अगर n है तो क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ का मान हमने क्या कहा था निकालने के लिए, n³ प्लस माइनस में 3n कहा था ना मेरे भाई, है ना। यानी इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। अगर यहाँ माइनस है तो इसका मान क्या होगा, आप लोग सर जी n³ प्लस में 3n, हाँ भाई यही होगा, समझ में आया। यानी कि आपको एक चीज देखना है, x³ प्लस में 1/x³ के लिए ऊपर में क्या होनी चाहिए, x प्लस 1/x, नो डाउट। और इसका कंसेप्ट क्या होता है, n³ माइनस में 3n, प्लस वाले के लिए होता है। और जब माइनस वाले का निकालना हो तो क्या होता है, n³ प्लस में 3n। आप बताओगे कैसे, मालूम है ये आपका होगा, हमने करवाया था लास्ट वाला वीडियो में, है ना। इसे मुझे कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं है, हमने कैसे हुआ हमने बताया था। तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, अलजेब्रा पार्ट 2 बाय राजीव सर, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया रहेगा, है ना। चलिए देखते, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। हमने क्या देखा कि x माइनस 1/x का मान दे रखा है 5, तो x³ माइनस में 1/x³ का मान क्या होगा, हमारे पास क्या है, यहाँ पे n है, n इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 5, है ना। तो मेरे पास क्या होगा मेरे भाई, 5 का क्यूब अब प्लस में 3 गुने में 5, कहते बस 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस में 3 × 5 = 15, और 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा 140, यही आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? हाजी भाई, है ना भाई, ये था आपका क्यूब वाला। अब आपके माइंड में है कि सर जी जैसे आपने एक सवाल दिया था, मैं इससे मैं करवाता हूँ। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर प्लस में ना दे रखा है तो क्या करेंगे, है ना। तो भाई मैं सवाल सब टाइप पे करवाऊंगा, ये नहीं कि मैंने आपको करवा दिया अब एग्जाम में आगे प्रश्न क्या करोगे। हमारे सर जी बताए थे कि होगा ही नहीं, होगा भाई, क्यों नहीं होगा, तो सवाल पे आता हूँ, है ना। क्या है आपके x प्लस 1/x का मान मेरे पास क्या दे रखा है, मान लीजिए 3 ले लीजिए,
और हमसे बोलेगा कि एक्स क्यूब माइनस में 1/x³। क्वेश्चन मेरे पास आया, मैं बोलूंगा अच्छा है ना, ए निकालना है क्या? तो बोलेगा हाँ भाई हम ए निकालना है। बोलेगा ठीक है, ये माइनस है, हम बोलेंगे माइनस नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर आपको चाय बनाना होता है तब क्या देखने जाते हो कि फ्रिज में दूध है या नहीं, देखते हो ना? तो वही हाल यहाँ पे है, हमें ए बनाना है, तब क्या देखेंगे कि माइनस के फॉर्मेट में है या नहीं। अगर नहीं है, अगर मेरे पास दूध नहीं होता है तो कहाँ जाते हैं, दुकान से लेके दूध लेके आते हैं, डेयरी से दूध लेके आते हैं ना। अगर नहीं है तो हम निकाल लेंगे उस फॉर्मेट में, तब तक चाय बनेगा, तब तो पियोगे भाई। ये अपने आप ही बस नहीं होगा ना। सेम हाल है, देखिए तो हमें मालूम है इसके लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, x माइनस में 1/x हमें लाना पड़ेगा हर हाल में। तो हमने पढ़ा है माइनस प्लस से हमें क्या लाना है, x माइनस में 1/x क्या होता है, रूट में n³ माइनस का 4। लास्ट वीडियो में हमने करवाया था मेरे भाई, है ना। तो n का मान मेरे पास क्या है, n का मान है मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस का 4, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 का रूट में 5। ये 5 से रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा ना, तो क्या करेंगे यही लिखेंगे। तो मेरे पास मान कितना आपका हो गया, रूट का 5। अब बस आप इसके बाद हमें क्या लगाना है, हमें मान निकल गया x माइनस 1/x का, लगा दीजिए क्या होता है n³ प्लस में 3n। अब n का मान क्या है मेरे पास, रूट का 5 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में रूट का 5। मेरे भाई एक बात समझिएगा आप लोग कि अगर रूट का 5 का क्यूब है ना, इसका मतलब क्या है कि रूट 5 को हमें 3 बार लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे इसे, यहाँ लोग फंसते हैं, रूट का 5 गुने में रूट का 5 गुने में रूट का 5 और प्लस में 3 रूट 5, है ना। अब देखिए रूट का 5 रूट में क्या होता है कि दो संख्या पेयर में एक बाहर आ जाता है। तो हमने क्या देखा कि आपके पास ये जो है आपके पास कितना हो जाएगा, रूट का 25 गुने में रूट का 5 और प्लस में 3 रूट 5 और 25 किसका मान आपके पास होता है, तो आप लोग सर जी 5 का कितना हो जाएगा, 5 रूट 5 और प्लस में 3 रूट 5। तो 5 और 3 आपके कितने हो गए, 8 रूट 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 रूट 3। आपको मालूम है यार, नो डाउट। इसका मान मैं बोलूंगा अगर कितना हो जाएगा, तो बोलो सर 5 रूट 3 और प्लस में क्या है 3 रूट 5। तो क्या बताओगे, 5 और 3 8 रूट 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्यूब वाला माइनस में हो या प्लस में हो, कुछ भी दे रखा हो, तो हम 100% इसका मान मेरे भाई हम निकाल लेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरा वीडियो आपको लाइक आए, अगर अच्छा आपको लगा हो तो इस पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, उन सब में शेयर कीजिए ताकि उनका बेनिफिट हो और सब्सक्राइबर बढ़े तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी आपको इस सीरीज को अगला वीडियो में अगले क्लास में लेके आऊं। तो एक चीज याद रखना कि जो कल वाला इंग्लिश की जो बैच है, ये बैच हमारे द्वारा लिया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा सेल्फ उसमें, और इंग्लिश की स्पेशल बैच है। इसमें आपको डेली क्लास होगी इंग्लिश की। अगर आपको कोई फ्रेंड ऐसा कोई है जो क्लास लेना चाहता है, उनको जो मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर 9015093140 90150 93140, इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और कल से ही बैच को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।